चलो ध्यान देना। यहाँ पे चल गए अपन लोग। जो अवतल लेंस होता है ना भाई, क्या करता है वो, कैसा होता है अपना, अपसारी होता है। अच्छा मुझे बता अविनाश, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होता क्या है? भैया जिसमें निकट की वस्तु दिखती है, वस्तु नहीं दिखती। निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? देखना, अवतल। अवतल। निकट में कितने अंक है, कितने शब्द आए हैं, कितने अक्षर आए हैं? 3 आए ना। हाँ, तो इसके उपचार के लिए भी कितने अक्षर होना चाहिए? 4 है ना अवतल। ठीक है, इसी प्रकार दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए दूर में कितने अक्षर आए हैं? 2। तो भाई इसके उपचार के लिए 3 अक्षर चाहिए, तो उत्तल। ठीक है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पानी में हवा का बुलबुला किसके भांति कार्य करता है? पानी में हवा का बुलबुला किसके भांति कार्य करता है? तो आप क्या बोलोगे? अवतल लेंस। अवतल लेंस की भांति। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत सही। और भाई इंग्लिश नाम याद कर लेना जरा ना। ये क्या हो गया? अवतल लेंस मतलब कॉन्वेक्स हो गया, सॉरी कॉनकेव हो गया। अवतल लेंस हो गया कॉनकेव, और उत्तल लेंस हो गया आपका कॉन्वेक्स। ठीक है, पढ़ लेना एक बार, है ना। अब देखना यार मेरे दोस्त, है ना, क्या है अपना ये दर्पण। दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन। दर्पण मतलब क्या होगा अपना? आईना। ठीक है, आप देखो दर्पण कौन कौन से? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है। अब भैया अवतल दर्पण क्या होगा भैया? अपसारी होगा। कैसा होगा भैया? अवतल दर्पण अपसारी होगा। अब दोस्त यहाँ क्या पूछा जाता है, जो जो गाड़ी के साइड दर्पण रहते हैं ना, गाड़ी के साइड में जो पार्श्व दर्पण लगा रहता है, या पार्श्व दर्पण भी बोलते हैं इसी को, या गाड़ी के साइड में जो दर्पण लगा रहता है वह कौन सा दर्पण लगा रहता है? बताओ जरा। उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, और ध्यान देना मेरे दोस्त, जो रोड लाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? रोड लाइट। उत्तल भैया। उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, बढ़िया। अब देखना, हाँ, और अवतल दर्पण का प्रयोग किस किस में करते हैं हम लोग? देखो अवतल दर्पण पहला कैसा होगा? अभिसारी होगा। अग्रदीप, अग्रदीप मतलब कि हेडलाइट। गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग करा जाता है? तो आप क्या बोलोगे? अवतल दर्पण। ठीक है, जो डॉक्टरी दर्पण रहता है भाई, जो डॉक्टरी दर्पण रहता है में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो आप क्या बोलोगे? अवतल दर्पण। ठीक है, और जो सोलर कुकर रहता है मेरे भाई, सोलर कुकर के नीचे साइड में जो दर्पण लगा रहता है उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? कौन सा? अवतल दर्पण। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया। हाँ, अब देखना, हाँ, हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष। क्या पढ़ेंगे? दृष्टि दोष। ठीक है, अब देखो जरा, आप बताना मुझे, जो स्वस्थ मनुष्य देखना, आंख का निकटतम बिंदु कौन सा होता है भैया? मतलब कि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, अरे भैया कुछ भी चीज देखना आपको, कुछ भी चीज 25 देखना है, सेंटीमीटर। उसको कितनी दूरी से देखना चाहिए कि पूरा परफेक्ट दिखाई दे? तो आप क्या 25 बोलोगे? सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। और दूरी में दूर बिंदु कौन सा होता है अपना? अधिकतम दूरी नन। बिंदु कौन सा होता है?
अनंत। अपन लोग अनंत तक देख पाते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको बोर्ड जूम करने का नहीं करना, ठीक है। दिख रहा ना अच्छा बोर्ड? अरे बोर्ड दिख रहा ना आपको? हाँ भैया। हाँ हाँ, ध्यान देना, हाँ ध्यान देना। अब भैया निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष आपको बता दिया मैंने क्या होता है। भैया निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, जो दोष बोला है ना उसने, वो दोष है ही नहीं है। निकट की वस्तु दिखाई देती है मेरे दोस्त, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो क्या है? निकट दृष्टि दोष है। अब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट में कितने अंक आ रहे हैं, वो कितने अक्षर आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। तो उपचार के लिए, तो उपचार के लिए कितने अंक लेना पड़ेगा? 4 अंक। तो भाई कौन सा होगा बोलो जरा? अवतल, अवतल लेंस, ठीक है। कौन सा होगा? अवतल लेंस ना। अब भाई निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? मायोपिया। मेरे दोस्त ध्यान रख लेना, कई बार आपको मायोपिया बोलेगा वो, हाँ आपसे ऐसा पूछ लेगा कि मायोपिया रोग किससे संबंधित है, तो आपके बोलोगे भैया आंखों से संबंधित है। हाउ के नहीं हाउ, ठीक है। भैया मायोपिया की खोज किसने की थी? अब भाई वो मुझे याद नहीं है अभी ना, जो पढ़ रहे हैं ना अपन लोग उसमें चलते हैं। किसी को याद है कि मायोपिया की खोज किसने करी? क्यों दोस्त, किसी को याद है क्या? किसकी खोज भैया? मायोपिया की। मायोपिया खोज चलो देख लेना आप लोग, है ना। सुनो मेरी बात ध्यान से ना, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लेते भाई, है ना। शनिवार है तो शनिवार दिन का फायदा उठा लो, नहीं तो क्लास 8 बजे ऑफ हो जाती, इतना पक्का था, ठीक है। चलो ध्यान देना मेरे भाई, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, तो पढ़ लिया आपने ना। अब देखना दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या होता है भाई? दूर की वस्तु दिखाई देती है, पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। क्या होगा दूर दृष्टि दोष? दूर में कितने अक्षर आ रहे हैं भाई? आप बोलोगे 2 आ रहे हैं। इसके उपचार के लिए कितना अक्षर चाहिए? 4 अक्षर। तो कौन सा होगा मेरे भाई? और उत्तर लेंस होगा, ठीक है। दूर दृष्टि दोष को मेरे भाई इंग्लिश में कहते क्या है? हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, ध्यान रखना, हाँ। अब देखना जरा दृष्टि दोष, क्या बोले हमने? जरा दृष्टि दोष क्या होता है मेरे भाई? जरा, भैया हाँ जी, ये प्लस माइनस क्यों लगे हैं उसमें? हाँ देखो क्या है देखना भाई, देखना अपना जो है ना, जो उत्तल लेंस होता है वो प्लस में रहता है और जो अवतल लेंस होता है वो माइनस में रहता है, ठीक है। अरे जो डॉक्टर नहीं बनते क्या, डॉक्टर जो चश्मा बनाते हैं, हाँ भैया। समझ आ रहा है, उनमें प्रयोग करा जाता है, ठीक है। हाँ वो क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता हाँ धनात्मक होती है। हाँ जी जी हाँ, आया कुछ दिक्कत यहाँ पर? नहीं भैया समझ, वो रेटिना का और बता देते, रेटिना पटल। मतलब अरे ये जो कॉनकेव के पास में लिखा है, अच्छा अच्छा, ये मैंने पढ़ा था कि निकट दृष्टि दोष से संबंधित है, क्या होता है लेकिन कुछ होता है। ये कौन क्या बोल रहे हैं आपके, बताना है आपको? नहीं भैया ये जो कॉन्वेक्स, वो कॉनकेव ऊपर, अच्छा रुक जाना, रेटिना। रुक जाओ एक मिनट, हाँ रेटिना। एक मिनट रुक जाना मैं बता रहा हूँ। हाँ अब देखना यार, हाँ जो है ना अपना रेटिना, देखना दोस्त ध्यान समझना, ये अपनी प्यारी सी आंख बनी है, ये प्यारी सी आंख, यहाँ पर कुछ ऐसी आंख बनी है, ठीक है। ये अपनी रेटिना है, यहाँ पर क्या है? ये मान लो अपनी ये रेटिना पर है, ये रेटिना मान लो, ठीक है। ये क्या है? अपनी रेटिना है भाई। अगर समझ, जो भी प्रतिबिंब बनता है ना दोस्त, अपना रेटिना पे बनता है। अगर प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन गया, समझना डायग्राम गलत बनाया मैंने, ये अपनी प्यारी सी आंख हुई,
ठीक है, ये अपनी प्यारी सी आंख हो गई है, वो आगे भी आएगा हालांकि, बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर 3-4 परत परत होती है अपनी, ठीक है। अब यहाँ कहीं होती है अपनी रेटिना परत, समझना आप लोग, समझने की कोशिश करना। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो रेटिना पर बनता है, ठीक है। क्या बनता है? रेटिना पर बनता है। अगर प्रतिबिंब रेटिना की आगे बन गया, समझना दोस्त, रेटिना की आगे बन गया प्रतिबिंब, तो कौन सा दोष होगा अपना? निकट दृष्टि दोष होगा, ठीक है। अगर रेटिना के पीछे बन गया, दूर बन गया, रेटिना के दूर बन गया, तो कौन सा होगा भैया? दूर दृष्टि दृष्टि दोष होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक भैया? रेटिना को हाँ। रेटिना को ही बोलते हैं अपन लोग दृष्टि पटल, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ भैया समझ गए। हाँ ठीक है। जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जरा दृष्टि दोष किसे कहेंगे मेरे भाई? ना तो दूर की और ना ही पास की वस्तु दिखाई देती है, उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझना, हाँ ध्यान से समझना मेरे दोस्त, है ना। अब इसके उपचार के लिए जो जरा दृष्टि दोष है ना, इसे हम प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोप्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रेस बायोप्रिया कहेंगे, ठीक है। इंग्लिश नाम है इसका भैया। इसके उपचार के लिए हम दुई फोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं, मतलब कि भैया दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? हाँ भैया, ये द्विफोक्सी लेंस की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। हाँ जो भी हो ना। अब यहाँ समझ लो, आप सही बोल रहे हैं, आप पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है ना, सही है आपका ना, ध्यान देना आप, हाँ प्यार से। तो देखो जरा, अब दोस्त आपसे ज्यादा डीप में चल गया ना, तो क्या पूछेगा? तो भैया बताइए, द्विफोक्सी लेंस में जो चश्मा बनता है, उसमें हम दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं। तो भाई चश्मा के ऊपर साइड में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का, ठीक है। और नीचे साइड में किसका? उत्तल लेंस का। कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत मेरे दोस्त? नहीं भैया, आगे चलिए। ठीक है, चलते ना। अब देखना क्या आने आया अपना, आगे चल रहा ना। अब ध्यान से देखना मेरे दोस्त, है ना। क्या दिया आपका? दृष्टि वैषम्य, देखना जरा क्या है? दृष्टि वैषम्य रोग। भैया क्या होता है? हमें ना खड़ी वस्तु दिखाई नहीं देती है, समझना। दृष्टि वैषम्य रोग क्या होता है? खड़ी वस्तु दिखाई नहीं देती मेरे भाई, है ना। इसके उपचार के लिए मेरे भाई कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? बेलनाकार के लेंस का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा ना, तो मैं बंद कर दूं क्लास, ठीक है। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं, मैं थक गया भैया बोल बोल के यार। कोई तो यहाँ कोई क्या है? बोलते नहीं। नहीं तो पागलों जैसे चिल्ला रहा हो यहाँ, नहीं तो, है ना, ठीक है। समझा करो, अकेले पढ़ाना बहुत मुश्किल का काम है, ठीक है। खुद ही को पढ़ाना अच्छे से, मतलब कि कहाँ है जाना? मुश्किल है भैया, पर नामुमकिन नहीं है। क्या हो गया? मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, मैंने कही। हाँ मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है भाई। आप लोग पढ़ ही रहे हैं, जूम ऐप में है, भला हो जूम ऐप बनाने वाला का, ठीक है। और सबसे पहले भला हो मेरे बड़े भाई का। अरे मेरे भाई का बड़ा भला करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्यों करना पड़ेगा? हाँ बहुत बहुत शुक्रिया भैया। हाँ, क्योंकि भाई उन्होंने ही बताया था कि जूम ऐप में क्लास ले लो करके, है ना। ठीक है, बढ़िया। धन्यवाद बोलना भैया। हाँ ठीक है, तुम सिलेक्शन ले लो, तुम्हें बोलना सामने से, ठीक है। तुम सब जी भैया। सिलेक्शन ले लो
तो सामने से आकर तुम ही बोलना फिर ना। हाँ जी भैया। ये अपनी प्यारी सी क्या है, आंख है। क्या है भाई, आंख है। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है भाई, यार समझना, जो नेत्र है ना, नेत्र दान के समय पूरी की पूरी आंख नहीं दी जाती है भाई। क्या दान की जाती है, कॉर्निया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान देना, अब देखना भाई, जो अपना प्रकाश है ना, प्रकाश, प्रकाश को नियंत्रण कौन करता है भैया, प्रकाश को नियंत्रण कौन करता है। आप बोलोगे भैया कई बार आपका आइरिस भी आता है, ठीक है, लेकिन अपना कौन करता है भैया प्रकाश नियंत्रण, उसकी जो पुतली रहती है ना, पुतली करता है। ठीक है, ध्यान रखना। और मेरे भाई जो आंख का जो रंग रहता है, कई की आंख काली है, कई की आंख नागिन जैसी है, हाँ कि नहीं, हाँ मतलब कई की आंख भूरी है, कई की आंख थोड़ी सफेद जैसी है। तो भाई आंखों का रंग कौन निर्धारित करेगा, आइरिस। ठीक है, समझ में आ रहा जो है। अपनी डॉक्टर, हाँ हाँ भैया डॉक्टर पेशेंट थी ना, डॉक्टर यानी पेशेंट, हाँ हाँ, वो उनको आइरिस था। अच्छा, आइरिस हाँ मतलब क्या, क्या था मेरे उसको। मतलब उनका रंग, आंख का जो कलर था वो हरा सा था, हल्का सा। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं, हाँ आइरिस था, रोग नहीं है आइरिस, सुन ले मेरी बात। हाँ अरे आइरिस रोग नहीं है कोई। अरे भाई जो आंख का जो रंग रहता है ना, वो कौन निर्धारित करता है, अपना आइरिस करता है। ठीक है, समझ में आया। मतलब जैसे त्वचा का रंग मेलेनिन के कारण निर्धारण होता है, ऐसी ये भी है लगता बहुत सही दोस्त, जैसे त्वचा का रंग जो होता है ना, मेलेनिन हार्मोन के कारण होता है। मेलेनिन हार्मोन जो निकलता है ना, उसके कारण होता है कि भैया कौन कैसा काला है, कौन गोरा है, कौन भूरा है। हाँ, उसके कारण होता है, मेलेनिन का कारण। ठीक है, उसी प्रकार मेरे भाई जो है ना, आंखों का जो रंग निर्धारित होता है कौन करता है, आइरिस करता है। ठीक है, हाँ भैया। देखना, ये क्या अपनी, ये क्या है, रेटिना है। जो भाई जो भी प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है। अगर रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन गया ना, तो कौन सा दोष होगा अपना, निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, अगर रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बन गया, रेटिना के दूर बन गया, कौन सा दूर दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष होगा। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, आज में। हाँ भैया हाँ। हाँ अब देखना, अब इसको समझ लो बस आप। जो मोतियाबिंद होता है ना, मोतियाबिंद मतलब क्या हो भैया, 50 साल के बाद होता है अधिकतर। किनको होता है मोतियाबिंद, 50 साल के बाद होता है। ठीक है, अब भैया इसके उपचार के लिए कौन से क्या करते हैं बता जरा, देखना जरा। इंट्रा वो क्या है, इंद्रा क्या लिख रहा है, इंद्रा ऑक्लियो, क्या लिख रहा है, ऑक्यूलर लेंस, पढ़ लेना यार, है ना। कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, इंद्रा, इंद्रा ऑक्यूलर लेंस का। ठीक है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत ध्यान रख, पढ़ लेना यार थोड़ा सा। ठीक है, निकल नहीं रहा जमान कर लो, है ना। चलो अब ध्यान देना, अब देखना, प्यार समझना, कहाँ गया रे। अब भाई जो समतल दर्पण होता है ना, जो समतल दर्पण होता है ना अपना, कैसा होता है भाई, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा, आशी और काशी। अब हाँ देखो कैसा होगा भैया, हाँ वास्तविक होगा, कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। अब देखना, आशय होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, काल्पनिक होगा और सीधा होगा। कोई दिक्कत, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा, सुन लो मेरी बात, आशिक होगा, आशिक आशी याद कर लेना, आशय हो गया अपना, क्या हो जाएगा आशय, बोलो जरा, आभासी हो जाएगा और सीधा हो जाएगा सी से, काशिक हो जाएगा भैया, काल्पनिक और सीधा हो जाएगा। एक कैसा है, पार्श्व परिवर्तन पर कार्य करता है, कौन, समतल दर्पण पार्श्व
परिवर्तन पर सिद्धांत करता है। देखो राइट का भी लेफ्ट दिखाई देता है और लेफ्ट का राइट। अगर दोस्त आपको आपके एने में, आपके समतल दर्पण में आपको पूरा अपना प्रतिबिंब देखना है और आपकी हाइट है 6 फीट, आपकी हाइट है 6 फीट, तो आपको दर्पण, समतल दर्पण कितना चाहिए, कितने फीट का? आधी भैया, आधा। हाँ आधा मतलब कि 3 फीट का ना, समझ में आया क्या? मतलब कि हाँ भैया। आपको ना अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है आईने में, तो आपकी हाइट का आधा प्रतिबिंब चाहिए। ठीक है, बढ़िया। एक कप खत्म होगा, हाँ जैसे कि हम बता रहे हैं, ये अपना दर्पण है, देखो जरा ध्यान से देखना, ये क्या अपना प्यारा प्यारा दर्पण है, ये बहुत प्यारा दर्पण है, दिख रहा ना आपके पास भाई? देखना जरा, यहां से किरण आ रही है, तो भैया जो किरण आती है उनको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ से परावर्तित, ये चिकना है, क्या है, चिकनी सतह भैया, क्या है, चिकनी सतह है, और यहाँ से आई और यहाँ पर टकराई और ऐसा लौट गई सूर्य की वापस में फिर से, तो भैया जो वापस जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। अब आपसे बोला जाता है दोस्त, आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे, देखो जो ये कोण बना रहा है ना, वो कौन सा कोण होगा, आपतन कोण होगा। जो इधर जा रही किरण किरण जो परावर्तित किरण हो रही है वो भी कोण बना रही है, और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही बराबर होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखना, यहां समझ लो मेरी बात, यहां से क्वेश्चन बनता है टेक्निकल वाला, क्या नाम, क्या नाम है रे, मोहन सिंह, यहाँ क्वेश्चन बनता है, ठीक है? देखो समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं, देखना समझना पहले। समतल दर्पण के सूत्र के प्रतिबिंब निकालने सूत्र क्या होगा, 360 के बटे थीटा, और इसका जो सदैव आंसर जो आएगा ना, सदैव विषम संख्या में आएगी। जो समतल दर्पण से आपसे पूछेगा प्रतिबिंब निकालना है तो क्या होगा, हमेशा हमेशा मेरे दोस्त कैसा होगा, इसका जो आंसर निकलेगा ना विषम संख्या में निकलेगा। विषम संख्या में कैसे निकलेगा, अब अगर सम संख्या में निकला है ना, तो सम संख्या में निकलेगा तो आप क्या करोगे भाई, सम संख्या में से एक घटा देना बस। जैसे कि क्वेश्चन क्या बनता है, सुन लो मेरी बात, आपको बताना है ना, क्वेश्चन बना है दो समतल दर्पणों के बीच, दो समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु 40 अंश में रखी गई है, कोई वस्तु 40 अंश पर रखी गई है, तो भैया उसका प्रतिबिंब कितने अंश बनेगा, या 40 अंश पर झुका के रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, कितनी संख्या में बनेगा, बताओ जरा। भैया हाँ वस्तु समद्विभाजक में है या फिर अलग अलग मान में? भैया अलग अलग मान में नहीं है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, दो दर्पणों के बीच देखो कुछ ऐसे दर्पण झुके हुए हैं, देखो जरा ऐसे कोण पर है, दिख रहा ना आपको, हाँ यहाँ पर कोण बन रहा है, देखो जरा 40 का कोण बन रहा है, तो भैया आपसे पूछा है कि दोस्त, तो भैया क्या होगा, कितने कितने प्रतिबिंब बनेंगे, बताओ जरा। 360 9 9 बनेंगे, शाबाश ना, कितने बनेंगे, 9 बनेंगे ना। ध्यान देना, ठीक है, हाँ भैया बोलो। इसका एक पढ़ा मैंने, एक ऐसा है मतलब कि अगर वस्तु दो मतलब समद्विभाजक में है,
तो उसमें जो है माइनस नहीं होगा, और अगर -1 नहीं होगा, अगर अलग अलग जैसे 30 डिग्री और 10 डिग्री में, तो उसमें -1 होगा। रुकना, हाँ। मतलब दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का जो कोण बनता है, यदि वो समद्विभाजक में है तो फिर जो जो डायरेक्ट काट के आंसर आएगा वही रहेगा। अगर समझी और भाई होता क्या पता चला पहले। समद्विभाजक मतलब जैसे दो दो समतल दर्पण के बीच अपन ने किसी वस्तु को रखे, हाँ तो इधर से 20 डिग्री और इधर से 20 डिग्री, मतलब समद्विभाजक जी, हाँ हाँ दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो 9 बनेंगे प्रतिबिंब। आखिर जो इधर से 30 डिग्री पर रखा है, सामने से 10 डिग्री पर रखा है, तो हाँ फिर 8 बनेंगे। हाँ। सुनो अब मेरी बात सुनो, हाँ। आपके पास जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो इसी से बनेगा भाई, ध्यान रखना। और ना, वो जो बोल रहा है ना आपकी बात जी सही है, लेकिन आप सिर्फ वो ऐसा कुछ नहीं बोलेगा ना आपसे, इतना हार्ड पेपर नहीं करेगा ना। आपसे बोलेगा भैया दो समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु 40 अंश पर रखी गई है, ठीक है, 40 अंश पर रखी गई है, तो वो वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, कितनी संख्याओं में बनेगा, समझ पा रहे हो ना। हाँ हाँ ऐसा बनेगा भाई, ठीक है। तो इसका आंसर ना सदैव भाई विषम संख्या में आता है, ठीक है। और आप कंफर्म करना जरा, क्या नाम है आपका, राजू, ठीक है। देखना है, अगर हमने पूछ लिए कोई वस्तु समतल दर्पणों के बीच 90 अंश में रखी गई है, कोई वस्तु दो समतल दर्पणों के बीच 90 अंश में रखी गई है, तो मेरे भाई तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, बोलो जरा। 3 भी है, 3। हाँ 3। 3। समझ तो आ रहा ना, ये नहीं आ रहा। आ रहा है भैया, जब भी तो निकाल रहे हैं 3। देखो क्वेश्चन लिखो, अगर कोई वस्तु 60 अंश में अगर कोई 336 वस्तु, समझना, अगर कोई वस्तु दो समतल दर्पणों के बीच 60 अंश में रखी गई है, कितने में, 60 अंश में रखी गई है, तो वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, 5। 5। एक क्वेश्चन कई बार आया दोस्त, है ना, जो अभी मैंने लिखवाया हूं ना, कई बार आया है और आने की संभावना भी है, ठीक है। चल बताना, ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा कौन सी गैस पाई जाती है ब्रह्मांड में, बोलो। हाइड्रोजन तुम थक तो नहीं 71%। तुम लोग थक तो नहीं गए हो। नहीं भैया, हाइड्रोजन, ठीक है, ध्यान रखना है। और वायुमंडल में 71%। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन 78%। नाइट्रोजन 78%, बहुत सही। भैया हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अम्लीय है या क्षारीय है? अम्लीय है, क्षारीय है, रुकना, अरे यार मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता अभी, है ना। राजकुमार से पूछना भी, क्या पता होगा उसको साथ। किसको, राजकुमार, राजकुमार। राजकुमार बताओ जरा। चलो
चलो भैया आगे चलते हैं। क्या आवाज क्या कर रहा है तुम्हारे घर? देखना, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है अपनी? नाइट्रोजन। ऊपर पट्टी में कौन सी मेरे भाई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और भाई ऊपर पट्टी में जो धातु है ना पृथ्वी पर, कौन सी धातु सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? बोलो जरा। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, बहुत सही। ठीक है, उसके बाद क्या है? लोहा। लोहा 4%। तुमको भैया लोहा लेना है, ध्यान रखना। किससे लोहा लेना है बता जरा? पेपर। पेपर से, बढ़िया। अब देखना, जो प्रकाश है ना, प्रकाश तरंगे हो गई और ध्वनि तरंगे हो गई। ध्यान देना, प्रकाश तरंग कैसी तरंगे भैया? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश तरंग कैसी है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इन्हीं में चलने पर मतलब कि भैया बगैर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती इनमें। प्रकाश तरंगे को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलो इतनी चीजें रीडिंग करो, पहले अपनी कॉपी में नोट करो जरा, इनको याद करो फटफट, याद तो होगी। चलो ध्यान देना, ध्यान दो जरा। पढ़ लिया आपने? पढ़े नहीं पढ़े? हाँ भैया। हाँ, जो प्रकाश तरंग कैसी होती भाई? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। इनमें बगैर माध्यम होता, मतलब कि माध्यम की जरूरत नहीं होती। प्रकाश की चाल निर्माण में कितनी होती मेरे भाई? हाँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगा समय कितना है? 1.20 मिनट या 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, हाँ। प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक है। प्रकाश तरंग कैसी है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, और कुछ है यहाँ पर प्रकाश में? नहीं, चलो अब ध्यान देना। आप ध्वनि तरंगे पढ़ेंगे, अब ध्वनि तरंगे पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे? दूर कर लूं थोड़ा। अब देखना, ध्वनि तरंगे क्या है अपनी, ध्यान देना। ध्वनि तरंगे एक यांत्रिक तरंगे भी, ये तो पता है, और एक प्रत्यास्थ है ना, और एक माध्यम वाली तरंगे हैं। ध्वनि की तरंग क्या है? माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आपको ध्वनि सुनाई देती एक दूसरे की? नहीं। अब भैया ध्वनि, सबसे ज्यादा ध्वनि किसकी होती भाई? सबसे ज्यादा ध्वनि किसमें होगी? ठोसों में होगी, फिर द्रव्यों में होगी, फिर गैस में होगी ना। और ठोस में भी किसकी? ठोस को हम क्या बोलेंगे? स्टील, है ना। स्टील मतलब क्या होता है अपना? इस्पात।
ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपके पास एल्यूमिनियम दे दिया है तो आप क्या बोलोगे? एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। निर्वात में गमन नहीं करती है ध्वनि, ध्यान रखना। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? आप देखना। अब भाई यहाँ बहुत काम की चीज आ रही है आपके पास। अब जो ध्वनि तरंग को, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है मेरे भाई? डेसिबल से। ठीक है। ध्वनि मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। आवृत्ति भैया बोलो जरा, आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या है? हर्ट्ज से। हर्ट्ज ना, एच जेड इसका संकेत है, एच जेड इसका संकेत है। अब भैया मतलब ध्वनि का पतलापन, ध्वनि का पतलापन किस पर निर्भर करता है? उसकी आवृत्ति पर, ध्यान रखना, और उसके तारतम्य पर, है ना, ध्यान रखना। ठीक है। अब एक तरंग दैर्घ्य के हिसाब को आवृत्ति को हमने 3 प्रकार में बांट दिए। ठीक है। क्या करें? 3 माध्यम में बांटे हैं। जो इसको कौन सा ये अवस्रव ध्वनि, अवस्रव ध्वनि, स्रव ध्वनि और पराश्रव ध्वनि। भाई जो रहती है अवस्रव तरंगी, अवस्रव ध्वनि जो रहती है ना, उनकी वो क्या बोलते हैं हम लोग? इंफ्रासाइड साउंड, है ना, इंफ्रासाउंड। इनकी क्या होती है भैया? 20 हर्ट्ज से कम। मानव इसको सुन नहीं पाता है। अवस्रव तरंग, जो अवस्रव तरंगे है या अवस्रव ध्वनि है, उसको मानव सुन नहीं पाता मेरे भाई। ठीक है। लेकिन स्रव तरंग, स्रव ध्वनि है ना, कहां से कहां तक है वो? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। जो पराश्रव ध्वनि है ना, जो पराश्रव है ना, वो कहां से कहां तक मेरे भाई? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है। इससे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अल्ट्रासाउंड। ठीक है, ध्यान रखना। हृदय की धड़कन को किससे मापा जाता है? स्टेथोस्कोप, है ना। किससे भाई? स्टेथोस्कोप, ना, ध्यान रखना। श्वसन दर कितनी होती मेरे भाई? 16 से 12 बार, सॉरी 16 से 20 बार प्रति मिनट, है ना। और धड़कन भैया, जो अपनी धड़कन रहती ना, वह 1 मिनट